जो कि है रिपॉन लिमिटेड। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग ये कंपनी के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, इसके अलावा ये कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा है, साथ ही साथ ये कंपनी कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे अपना आईपीओ लेके आ रही है। तो ओवरऑल इस वीडियो में आपको रिपॉन लिमिटेड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये आईपीओ का थोड़ा सा जो है ना बेसिक डिटेल देख लेते हैं। तो ये आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो 26.40 करोड़ का है, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा का सारा फ्रेश इशू है। वहीं बात करें ये आईपीओ के इशू प्राइस के बारे में, तो इसका अपर कट ऑफ 95 रुपीज पर शेयर रखा गया है। एंड ये आईपीओ के एक लॉट में आप लोगों को 1200 शेयर मिलेगा। बट जैसा कि हम लोगों को पता है कि मिनिमम बिडिंग लॉट जो है वो अब 2 लॉट का हो चुका है। तो फिर आपको ये आईपीओ में अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 2,28,000 रुपीज का हो जाता है। एंड इसका जो फेस वैल्यू रखा गया है वो है 10 रुपीज पर शेयर। और रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए ये आईपीओ में 35% का शेयर रिजर्व है। वहीं अब अगर हम लोग रिपॉन लिमिटेड का इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो 28 जुलाई को इस आईपीओ का बिडिंग ओपन होगा एंड 30 जुलाई तक आप इस आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 31 जुलाई। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 1 अगस्त को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। एंड अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो फिर 1 अगस्त को ही जो रिफंड है वो इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज किया गया है। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 4 जुलाई। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है। रिपॉन लिमिटेड 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि ये कंपनी को काम करते हुए लगभग 8 ईयर का टाइम होने वाला है। एंड अगर ये कंपनी के वर्किंग के बारे में बात करें तो ये कंपनी वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक प्रोवाइड करती है वैसे कंपनियों को जो कि ऑयल या फिर पेट्रोकेमिकल सेक्टर में काम करती है। ऐसे कंपनियों को जो कि ऑयल या फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में काम करती है उनको ये कंपनी स्टोरेज सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। एंड अगर बात करें ये कंपनी के बिजनेस सेगमेंट के बारे में, तो यहाँ पे आपको अलग अलग सेगमेंट देखने को मिल जाएगा। आगे हम लोग इस वीडियो में ये भी देखने वाले हैं कि ये कंपनी का जो रेवेन्यू आता है वो कौन से सेक्टर से, कौन से बिजनेस सेगमेंट से कितने परसेंट का रेवेन्यू जनरेट होके आता है। उसको देखने के बाद आपको ये कंपनी का जो वर्किंग है उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगा। बट उसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है ये कंपनी को, उसका ये क्या यूज करने वाली है। आईपीओ लाने के पीछे का अगर ऑब्जेक्टिव देखें तो ये कंपनी को आईपीओ से जो पैसा मिलेगा उसमें से ये कंपनी 72.41 मिलियन रुपीस का यूज करने वाली है अपने आप को एक्सपेंड करने में, जिसमें कि ये कंपनी बहुत सा अलग अलग इक्विपमेंट परचेज करेगी। इसके अलावा ये कंपनी को अपना एक नया वेयर हाउस सेटअप करना है जिसके लिए ये कंपनी 16.05 मिलियन रुपीस का यूज करेगी। एंड अलग और एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर वेयर हाउस मैनेजमेंट के लिए ये कंपनी 10.5 मिलियन रुपीस का यूज करेगी। इसके अलावा ये कंपनी को वर्किंग कैपिटल का भी रिक्वायरमेंट है जिसमें कि ये कंपनी 95 मिलियन रुपीस का यूज करेगी। एंड जो बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में जाने वाला है। अब अगर हम लोग रिपॉन लिमिटेड का जो रेवेन्यू है उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटें कि कौन से सेगमेंट से इस कंपनी को कितना परसेंट का रेवेन्यू जनरेट होता है, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा परसेंटेज आता है वो ये कंपनी को ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस से आता है, जिससे कि ये कंपनी का जो रेवेन्यू का 92% का जो हिस्सा है वो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस से ही आता है। इसके अलावा कंसल्टेंट से ये कंपनी को लगभग 4.5% का रेवेन्यू जनरेट होकर आता है। ओवरऑल अगर यही दो सेगमेंट को मिला दें तो इसका जो रेवेन्यू परसेंटेज है ये 98% से भी ऊपर पहुंच जाएगा। ये सारे डिटेल के बाद अब हम लोग चलते हैं ये वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। विप्रोन लिमिटेड के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में जो डाटा दिया गया है ये फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2025 का डाटा है। एंड अगर बात करें हम लोग ये कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, तो यहाँ पे हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार इंक्रीमेंट ही देखने को मिल रहा है। 2023 में ये कंपनी का जो रेवेन्यू है ये 13 करोड़ के आसपास का था, जो कि अभी इंक्रीज करके 51 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुका है। वहीं बात करें ये कंपनी के नेट इनकम के बारे में, तो 2023 में इसका जो नेट इनकम है ये 0.52 करोड़ का था, जो कि 2024 में हम लोगों को यहाँ पे एक बड़ा ग्रोथ देखने को मिला। एंड इसका जो नेट इनकम आया ये 4.18 करोड़ का आया। उसके बाद वापस से ये कंपनी के नेट इनकम में हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिला है 2025 में। एंड 2025 का जो इसका करंट नेट इनकम है
वो हम लोगों को 5.15 करोड़ का देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ये कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रो ही कर रहा है एंड जो इसका नेट इनकम है उसमें भी हम लोगों को ईयरली बेसिस पे अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एंड अगर ये कंपनी अपने ग्रोथ को ऐसे ही मेंटेन रखती है तो नो डाउट लॉन्ग टर्म में ये कंपनी काफी अच्छा रिटर्न बनाने का कैपेसिटी रखती है। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में, तो इसका जो ईपीएस है वो आपको 7 के राउंड देखने को मिलेगा एंड जो पी रेशियो है वो आप लोगों को 13-14 के बीच का ही देखने को मिलेगा। एंड इसका जो आर ओ एन डब्ल्यू परसेंटेज है, इसके अलावा जो आर ओ सी परसेंटेज है, साथ ही साथ इसका जो इब्डा परसेंटेज है, तीनों में ही हम लोगों को 2024 के मुकाबले 2025 में गिरावट देखने को मिला है, जो कि एक नेगेटिव साइन है। फिर भी इसका अगर हम लोग अभी का जो आर ओ एन डब्ल्यू परसेंटेज है वो देखें तो वो हम लोगों को 36% से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। जो आर ओ सी परसेंटेज है वो 38% से भी ऊपर है और जो इब्डा परसेंटेज है वो भी हम लोगों को 16 के अराउंड ही देखने को मिल रहा है। एंड लास्ट में अगर हम लोग ये कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें तो वो भी 1 के अंदर है, मतलब कि ये भी कंट्रोल में है। ओवरऑल अभी तक जितना भी हम लोग ये कंपनी का डाटा देखे, चाहे वो इसका वैल्यूएशन एंड मार्जिन हो या फिर इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट हो, वो सबको देखते हुए लॉन्ग टर्म में ये आईपीओ अप्लाई करने के लिए 50-50 है। ये आईपीओ ऐसा है कि अगर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म में अप्लाई कर सकते हैं, बट ये ऐसा भी आईपीओ नहीं कि मस्ट अप्लाई है कि आपको ये आईपीओ में अप्लाई करना ही करना है। अगर आपका मन करे तो आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर जाए। वहीं बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी आईपीओ का जीएमपी। एंड फिलहाल इस आईपीओ का जीएमपी 0 रुपीज़ का है। अभी इसके जीएमपी में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं आया है। एंड अगर सडनली ये आईपीओ की जेएमपी में कोई इंक्रीमेंट आता है या फिर ये आईपीओ के रिगार्डिंग कोई और अपडेट या फिर और कोई न्यूज आता है, तभी मैं इसके ऊपर और एक अपडेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये था रिपॉन लिमिटेड का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको किसी और आईपीओ के बारे में जानकारी चाहिए जो कि अभी लाइव है या फिर जो अपकमिंग आईपीओ है, तो वो सारे आईपीओ को कवर करते हुए चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोडेड होगा। आप अगर चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।